को दिखाते हैं। कल शाम को टीवी न्यूज़ से मालूम पड़ा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक अपने ट्विटर अकाउंट पर डाला कि मेरे अथक प्रयासों से भारत और पाकिस्तान में युद्ध विराम हो गया है। उसको दोनों तरफ के डीजीएमओ और विदेश सचिव ने भी इस चीज़ को कन्फर्म किया। रात में अचानक टीवी न्यूज़ पे ये मालूम पड़ा कि फिर से जम्मू और बाकी जगहों पे राजस्थान, पंजाब, अंजाम में उन लोगों ने फिर से ड्रोन और कुछ श्रीनगर में गोले वगैरह भी फेंके, जिससे कुछ चिंता सी महसूस हुई कि हम लोग कितना इस देश पर विश्वास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। थोड़ी देर बाद फिर ये कंफर्म हुआ कि सीज़ फायर हो गया है। बाकी चीज़ें लेकिन ये है कि इनको पूरा सबक तभी मिलेगा जबकि पूरा देश ही ख़त्म हो जाए। मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ सीज़ फायर से, क्योंकि पाकिस्तान जो है अपनी वादे पे कभी भी कायम नहीं होता है, क्योंकि वो दोबारा फिर अटैक करेगा। उसे मौका चाहिए कि हाँ किस तरह से हो सके दोबारा। इन्हें अपने देश में तो वो अपना जश्न मना रहा और झूठी खबर सहनाज बता रहा है कि हम युद्ध जीत गए, वहाँ इस्लामाबाद में पटाखे फूट रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है वो कभी भी जो है वादा नहीं कर सकता है, चाहे कहीं भी कर लो। वो इस समय अपने आप को बचाने में लगा हुआ है, क्योंकि उसके पास केवल ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 दिन की रसद रह गई है, जिसको वो जो है चाह रहा है कि वो बढ़ जाए। फंडिंग के लिए उसने अप्लाई किया है, वो यही है, लेकिन यही हमारा मानना है कि वो फंडिंग नहीं मिलनी चाहिए। इस जैसे देश को जो है वहीं की वहीं ख़त्म करना चाहिए, और अगर वो फंडिंग होती रहेगी तो आतंकवाद पनपता रहेगा। ये जो सीज फायर का उल्लंघन किया है पाकिस्तान ने, ये पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में ये गलत संदेश दिया है। क्योंकि जिस तरह से भारत ने हमेशा एक ऐसा रवैया अपनाया है कि जो आम जन है उसको हानि नहीं हो, आम जन है उसकी मौत नहीं हो, इसलिए हमेशा इस तरह का रवैया रहता है कि कोई पब्लिक को परेशानी ना हो। लेकिन पाकिस्तान हमेशा कार्य करता है। कई बार इसने ये हरकत की है कि आम सिविलियन पर वार किया है, आम सिविलियन को मौत की घाट उतारा है। ये बहुत ही निंदनीय है। सीज़ फायर के बारे में मेरे विचार ये हैं कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी वापस नहीं आएगा। देश को चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री जी को व सैन्य कर्मियों को चाहिए कि वो उनको इन्हीं की लैंग्वेज में जवाब दें, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी वापस नहीं आएगा। और पाकिस्तान को इतना भी समझ लेना चाहिए कि 4 बार वो हारा है हमारे देश से। बुद्धि से युद्ध लड़े जाते हैं, तो हमारे देश में पावर है और बुद्धि भी है जो सदियों से चली आ रही है। इसलिए देश को चाहिए कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, ताकि वो दोबारा ऐसा कभी सपने में भी न सोच सकें। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी सेनाएं बॉर्डर पे इस प्रकार से जांबाजी दिखा रही हैं कि इनको रात में छोड़ो, दिन में चांद नज़र आ जाएंगे, दिन में तारे नज़र आ जाएंगे। हमारी भारतीय सेनाओं ने जो जवाब अब तक दिया है उससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। सीज़ फायर के बाद भी इन्होंने जो कायराना हरकत की है कि उसका उल्लंघन कर दिया। ऐसे पाकिस्तान को मोदी जी का ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि पाकिस्तान ढूंढे से नक्शे में नहीं मिलेगा। पाकिस्तान पैर की जूती है और पैर की जूती पैर में ही काम देती है। आइंदा ऊपर ले जाओ तो ठीक नहीं पड़ेगा। ये पाकिस्तान कभी नहीं मानेगा। इसको तो अच्छा सबक सिखाना चाहिए। ये जो दोबारा से सीज फायर का उल्लंघन कर दिया हमारे देश पे ये पाकिस्तान ने, ये बहुत ही नापाक इरादे से किया गया, क्योंकि पाकिस्तान है लेकिन उनके इरादे नापाक होते हैं। तो इस प्रकार ये दोबारा से ये चीज़ करके हमारे देश को दोबारा से ये टारगेट करना चाहेंगे और अपना जो है ये देश को दोबारा से ये सीज फायर करके दोबारा से ये अपना मुकाम पूरा करेंगे। वो गद्दारों का देश है, वो नहीं सुधरने वाला। वो हमेशा आतंकवादियों को सपोर्ट करता है। वो बाज नहीं आएगा जब तक मोदी है, जब तक मुमकिन है। पहलगाम में जो हुआ है आतंकी हमले वाला, तो हमारे हिंदुस्तान ने अच्छा काम किया है। महिलाएं इसमें सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ सक्रिय। पाकिस्तान हमेशा झूठी अफवाहें उड़ाता रहता है, इस पर आप लोग कोई भी ध्यान न दें। जो हमारा आधिकारिक सूत्र हैं उन्हीं के द्वारा जो बात बताई जाए उन्हीं की पर आप विश्वास करें, अफवाहों पर विश्वास नहीं। पहलगाम में जो भी हमला हुआ है उसके बाद मोदी जी ने जो भी एक्शन लिया है, सिंदूर जो भी ऑपरेशन चलाया है, सिंदूर का बदला सिंदूर से लिया है, वो बहुत अच्छा किया है। मोदी जी ऐसा ही करेंगे। पाकिस्तान को गोया तो पाकिस्तान घुटनों पे आ जाए, नहीं तो हम पाकिस्तान घुटनों पे लेके आएंगे मोदी जी। आज जो भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है उसका मेन कारण है कि पहलगाम आतंकी हमले में
कई महिलाओं के सिंदूर उजड़ गए, कई महिलाएं विधवा हो गई, कईयों ने अपने भाइयों को खोया। बहुत कायराना हरकत पाकिस्तान ने जो की है ना, उसके लिए अब भारत ने भी कमर कस ली है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत उनकी भी कमर पाकिस्तान की तोड़ेगा। क्योंकि पहले तो हम सोच रहे थे कि भारत यही सोचता रहा है कि क्यों निहत्थे निर्दोष लोगों की जानें जाएं, लेकिन अब भारत ने भी कमर कस रखी है और उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। मतलब हमारी सेना भी बहुत ही कामयाब तरीके से, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वायुसेना हो, चाहे जल सेना हो, तीनों ने अपनी पूरी तैयारी के साथ पाकिस्तानी के हर हमले को नाकाम किया है। पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत जो की थी अभी पहलगांव में, उसका ये एक छोटा सा एक नज़ारा मात्र है जो अभी पाकिस्तान अपने जो नज़दीक के जो देश हैं जितने, उन लोगों मतलब उनको अपनी सुरक्षा के लिए जो मतलब गुहार लगा रहा है। तो अभी भी मौका है पाकिस्तान के पास में, वो आए और माफ़ीनामा मांगे और आगे से जो आतंकवाद को जो पालने वाला जो काम वो करता है उससे दूर हटे। तो कहीं ना कहीं भारत फिर भी एक बार उसको मौका देगा अपनी सरजमीन पर रहने के लिए। अगर वो जिस तरीके से कायराना हरकत जो कर रहा है, अगर ये ऐसे लगातार करता रहेगा तो भारत के जो सैनिक है वो पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान को निस्तो नाबूद करने का काम करेंगे। पहलगाम अटैक के बाद जैसे कि भारत ने अपना पहला लॉन्च कर दिया था ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद से फिर देखा जा रहा है कि पाकिस्तान मिसाइलें छोड़ रहा है इंडिया पर, लेकिन इंडिया का जो डिफेंसिव सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, वो ये समझ नहीं पा रहा कि इंडिया की हर बार जो पाकिस्तान की मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइल तक उसने लॉन्च कर दी थी, न्यू दिल्ली में उसने लॉन्च किया हाल ही में, जो कि हमारे डिफेंसिव सिस्टम ने उसे ख़त्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया हवा में ही। वो ये चीज़ समझ नहीं पा रहा है, इतना पता नहीं क्या चक्कर है, कोई और जियो पॉलिटिक्स इसमें खेली जा रही है, कोई अदर कंट्रीज उसे पीछे सपोर्ट कर रही हैं, उसे उसका बैकग्राउंड उसका इतना हो सकता है स्ट्रॉन्ग हो कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो इंडिया से पंगा ले रहा है। जबकि पाकिस्तान के जो पुराने फॉर्मर जो उनका प्रेसिडेंट है, जो कि अभी जेल में है, उसने ये स्टेटमेंट आया उसका कि आप इंडिया से पंगा ले रहे हो, आपको ये चीज़ नहीं देखनी चाहिए, आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। लास्ट टाइम जब आपने उरी की सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, बालाकोट में किया गया था ये सब चीज़ें, तो इंडिया ने हर बार जवाब दिया है, पाकिस्तान में घुस के जवाब दिया है, हर बार अपनी चीज़ें निकाल के लेके आ रहा है अपनी। उसने इस बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद में उसने 9 उन जो स्टेट्स थे, 9 जो उनके टेररिस्ट के जो इलाके थे, एरिया थे वहाँ पे, वो उसने सारा ध्वस्त कर दिया, सब ख़त्म कर दिया। उसने एक भी सिविलियन को नहीं मारा है। पाकिस्तान जबकि मिसाइल छोड़ा तो सिविलियंस पे डाल रहा है, तो ये चीज़ उसे समझनी चाहिए कि वो इंटरनेशनल कोर्ट में भी कैसे जवाब देगा। वो अपना मतलब एक तरीके से कह रहे हैं कि उनका जो एक पैर था वो ऑलरेडी गड्ढे में था, उनके पास इतना डेप्ट है, इतना IMF से भी बेल आउट उन्हें मिला हुआ है, स्टिल वो ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो वो अपना खुद को ही वो एंडिंग पे लेके जा रहे हैं, अपना ही नष्ट कर रहे हैं, अपनी ही जनता को परेशान कर रहे हैं। वो पाकिस्तान ने जो हरकत की है तो हमारे हिंदुस्तान ने भी उसका करारा जवाब दिया है और पाकिस्तान को अब अगर आगे से कोई हरकत करता है तो फिर घर में घुस के ही मारेंगे उसको। अब हम पहलगाम जो पाकिस्तान ने अटैक किया था इंडिया पर, उसके बाद इंडिया ने मिशन सिंदूर डिक्लेयर किया था, ऑपरेशन किया था। अब अभी भी इफ़ पाकिस्तान नहीं मान रहा है तो फिर इंडिया उसको घर में घुस के मारेगी। एंड स्टिल वो नहीं मान रहा है तो फिर अब वॉर डिक्लेयर होने वाली है। पाकिस्तान ने बहुत कायरपूर्ण हरकत की है, हमारे निर्दोष 27 लोगों को मारा है, जिनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। पाकिस्तान हमेशा आतंकवाद का साथ देता है और हमारे भारत देश, सनातन देश, ये हमेशा सबको जियो और जीने दे की उस पर चलता है। अब इसको पाकिस्तान को सबक सिखाने की बहुत ज़रूरत पड़ गई है। इसके हमें 5 टुकड़े करने हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। पूरी जनता वीर सैनिकों के सम्मान में सैल्यूट करती है और हमारी सरकार देश के लिए बहुत कुछ कर रही है बस, और पूरा विपक्ष भी हमारे साथ है इस टाइम। 140 करोड़ देशवासी, सबकी दुआ बहादुर सैनिकों के लिए है। पाकिस्तान की मंशा तो शुरू से ही ऐसी रही है। पाकिस्तान ने हमेशा एक दहशतगर्द देश है, जो दहशतगर्दी जो लोग हैं उनको सपोर्ट करता रहा है। आतंकवादियों ने पहलगांव में जिस तरीके की घटना को अंजाम दिया, वो सारे सिविलियन लोग थे हमारे यहाँ से, वो एंजॉय करने के लिए वहाँ गए थे पहलगांव, और वहाँ पर मौत ने उन्हें घेर लिया। इसी तरह से टेरर फैलाने के लिए, क्योंकि भारतीय सेना की जो रणबांकरी हमारी 2 बेटियां हैं जिन्होंने जवाब दिया है, सबसे पहले तो मैं उन्हें सैल्यूट करना चाहूँगा। दूसरी बात ये बताऊंगा कि पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करने के लिए हमारे यहाँ की महिलाएं ही काफ़ी हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं जिस तरह से पाकिस्तान आतंकवादियों का सपोर्ट करता रहा, या आतंकवादी जो अब इस हमले में मारे गए हैं उनको उनने राजकीय सम्मान दिया है, जो बिल्कुल ही निंदनीय है, क्योंकि आतंकवाद है, क्योंकि वो किसी के भी सगे नहीं होते हैं। लेकिन
सिविलियन को जो टारगेट पाकिस्तान बना रहा है वो एक मतलब इसकी मानसिकता जो है पाकिस्तान की उसको दर्शाता है। पाकिस्तान की जितनी विवशना की जाए उतनी कम है। भारत ने कभी भी किसी आम नागरिक के ऊपर हमला नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान हमारे देश के देशवासियों पे हमला कर रहा है और बॉर्डर से सटे हुए गाँव के आम नागरिकों पे हमला कर रहा है। बहुत ही कायरतापूर्ण हरकत है। भारत सरकार और हमारी इंडियन आर्मी इसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। इस बार आतंकवाद की इस फैक्ट्री का बिल्कुल जड़ से सफाया कर देना चाहिए, तभी ये आतंकवाद रुकेगा और पूरा विश्व आज भारत के साथ होता जा रहा है और इसका जड़ से सफाया हो जाएगा। भारत देश केवल आतंकवादियों के ऊपर हमला कर रहा है और बाकी उसने पाकिस्तान के किसी भी नागरिक को कोई नुकसान पहुंचाने का कुछ नहीं करा है। लेकिन पाकिस्तान लगातार भारत की आम जनता को जो कि बेकसूर है उन पर लगातार हमला बोल रहा है, जो कि बहुत गलत है। ये कायरतापूर्ण हरकत उसकी बिल्कुल गलत है। इसका अगर ये ऐसी हरकतें लगातार करता रहेगा तो मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि इसको पाकिस्तान को पूर्णतः सफाया कर दिया जाए, इसका बिल्कुल नष्ट कर दिया जाए। पाकिस्तान जैसे ये ऑलरेडी आतंकवादी देश है, इसने पहले ही हमारे देश पे जो है हमला किया है और इस चीज़ का आतंकवाद आप दिखाई दे रहा है भारत के ऊपर जो है असर जो है। और इसने अभी पहलगाम पे जो हमला किया है वो सब ये अटैक है और ये तो ऑलरेडी आतंकवादी देश है और इसका तो भारत के इससे पाकिस्तान के नक्शा ही मिटा देना चाहिए इसका जो पाकिस्तान का तो जो है। मैं तो पहले पाकिस्तान में मुर्दाबाद बोल रहा हूँ। दूसरी बात जो कुछ हमारी सेना कर रहे हैं 100% सही कर रहे हैं। अगर मैं फ़ौज में होता मैं पहले लाहौर तक कवर कर लेता, लेकिन भगवान मेरे को इतनी दी नहीं। मेरा भी 2 लड़के फ़ौज में है, इस टाइम बॉर्डर पे है। मैं उनको रोज़ाना करूँ जाओ अंदर चले जाओ, घुस जाओ, देश के लिए कुछ भी कर सकते हो, जाओ घुस जाओ। पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 रहेगा। पाकिस्तान ने जो हमारे टूरिस्ट मारे थे वो सब बेगुनाह मारे थे, आतंकवाद को दर्शाते हुए। हमारी भारतीय नारी शक्ति ने जो बॉर्डर पे तैनात हैं उन्होंने पाकिस्तान के आतंकवादी स्थानों पे हमला किया और उन्हें मिटा दिया, नेस्ता नाबूद कर दिया। लेकिन पाकिस्तान उससे बौखला गया है और उसने अपने जो आतंकवादी उसके यहाँ मरे थे उनको राजकीय सम्मान के साथ दफन किया है और अब वो बौखलाया हुआ है कि हमारे हिंदुस्तान में जगह जगह आम जनता के ऊपर वो हमले कर रहा है। तो इससे साफ दरसता है कि पाकिस्तान नहीं, वो आतंकवाद है और आतंकवाद का खात्मा तब होगा जब पाकिस्तान का नाम इस नक्शे से बिल्कुल हट जाएगा। जिस तरह प्रधानमंत्री ने सिंदूर मिशन जो किया है पाकिस्तान के ऊपर बहुत ही सही कार्य किया है। उनको मुंह तोड़ जवाब देना ज़रूरी था। जो पानी मतलब हद तक भर चुका था गले तक, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिदिन नया से नए प्रक्रिया जो उनके ऊपर हमला कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और पाकिस्तान तबाह होना चाहिए। प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं ये जो इनके मतलब पाकिस्तान के जो विचार है मतलब ये कि मतलब हम लोग को डरा के हम लोग के आम नागरिक के ऊपर हमला करके ये संभव नहीं है। मन हम लोग का टूटने वाला नहीं है, हम लोग का मन कट्टर है, हम लोग मुँह तोड़ जवाब देंगे, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। ये काफ़ी बुरा है, आए दिन कुछ ना कुछ उनके हमला टेररिस्ट एक्ट कुछ ना कुछ वो करते ही रहते हैं। आज मोदी गवर्नमेंट का एक सबसे अच्छा वो पास हुआ है एक्ट, पाकिस्तान कुछ भी करता है वो एक्ट ऑफ टेररिज्म में माना जाएगा और एक्ट ऑफ वॉर के उसको माना जाएगा। जिस तरह 1971 में बांग्लादेश अलग किया गया था, एक नया देश बनाया गया था, उसी तरह पाकिस्तान को फिर से अलग करने की बारी आ गई, एक नया देश बलूचिस्तान बनाने की बारी आ गई। वो देश जल्दी ही भारत बनाएगा। ऐसा जवाब दिया जाए, उनके आने वाले पुश्तें जवाब देने से या करने में आज मुनीर को सोचना पड़े। पाकिस्तान को ये समझना होगा कि आम नागरिक को ये टारगेट ना करे और हम अपने मोदी सरकार से दरख्वास्त करना चाहते हैं कि वो इस बार इतना सख्त एक्शन ले कि दोबारा पाकिस्तान को ऐसा कुकर्म करने के लिए सोचना पड़े। ये बहुत ही सरासर गलत काम है जो पाकिस्तान कर रहा है, क्योंकि हमारा जो हुआ है ये पहलगाम वाला हमने जो सिंदूर ऑपरेशन किया है पाकिस्तान सिर्फ उनके आतंकी ठिकानों पे किया है, उनके पब्लिक को हमने कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया। और हमारा ये जंग आतंकवादियों के खिलाफ़ है, ना कि मेन पब्लिक के खिलाफ़। और हम चाहते हैं कि सारे पाकिस्तानी के जितने भी आतंकवादी हों वो इंडिया की आर्म फोर्स उसको जल्द से जल्द ख़त्म करे और सारे टेररिस्ट को ख़त्म करे। हम प्रधानमंत्री से यही कहना चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान ऐसा कर रही है तो इसका मुँह तोड़ जवाब दे इंडिया, और अपने पास जो भी चीज़ें हैं आर्म फोर्स हमारी उनसे काफ़ी बेहतर है, तो हम ये चाहते हैं कि इंडिया मुँह तोड़ जवाब दे उनका
और उनको जो उनकी जो सही चीज़ औकात है वो उनको दिखाए। मैं तो मोदी जी से आदेश चाहता हूँ कि पहले तो पाकिस्तान को ख़त्म कर दें, नक्शे से मिटा दें। ये बहुत गंदगी कर रहे हैं, हमेशा मुस्लिम को भी विरोध में ला रहे हैं, जातिवाद कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा बढ़ा रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में कितने जाति धर्म रहते हैं, पर हमारे जाति धर्म पे सवाल उठाए हैं। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान ख़त्म हो जाए। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी वारदात जो पहलगाम में घटी थी, पाकिस्तान का हमेशा से एक ही मकसद रहा है कि कैसे भारत के आम नागरिकों को टारगेट किया जाए। चाहे पहलगाम का हमला हो, और पहलगाम के हमले के बाद भारत ने जो उसकी आतंकी स्थानों पर, आतंकी अड्डों पर जो कार्रवाई की थी, उसके बाद जितने भी बॉर्डर एरिया हैं वहां पर पाकिस्तान जिस तरीके से आम नागरिकों को टारगेट कर रहा है, उसका बहुत ही पुरजोर तरीके से भारतीय आर्म फोर्सेस उसका प्रत्युत्तर दे रही है, और पाकिस्तान के जितने भी आतंकी अड्डे हैं उनको नेस्तनाबूद करके तबाह किया जा रहा है। बिल्कुल, जैसा कि लोगों की तरफ से आप देख सकते हैं कि अपनी जो इंडियन आर्मी है उसको लेकर कितना ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष प्रजापति है। मनीष, आप हमें बताएं कि जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से आज फिर हमला किया गया, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे पाकिस्तान का ऐसा है कि उसको हमेशा से ये रहा है कि जब जब भारत ने उससे बातचीत करने की कोशिश की है, जब जब हम लोगों ने उससे बातचीत करने के लिए कोशिश की है, वो सीधे तौर पर दोबारा हमसे हमला करके और युद्ध लड़कर हमसे जीतना चाहता है। जबकि पाकिस्तान को अपना इतिहास देखना चाहिए, उसको अपनी अर्थव्यवस्था देखनी चाहिए। पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि जितनी बार उसने कोशिश की, चाहे 47 की बात ले लीजिए, चाहे 65 की बात ले लीजिए, 71 की बात ले लीजिए, 99 की बात ले लीजिए, और अभी रिसेंटली 2019 की बात ले लीजिए, जब जब उसने हम पर कोशिश की है हमला करने की, जब जब उसने हमको नुकसान पहुंचाने की कोशिश, हमेशा मुंह की खाई। लेकिन मनीष, बात ये है कि जब पाकिस्तान हमला करता है तो कहीं ना कहीं जो आम जनता होती है भारत की, वो इसका शिकार बनती है। तो ये कहाँ तक सही रहेगा? जी सर, ये बिल्कुल गलत है, और इसकी जरूर से निंदा तो होनी चाहिए, लेकिन अब सिर्फ निंदा से काम चलेगा नहीं। अब हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी तरफ से एक पुरजोर अपना पूरा जोर लगाकर उसके ऊपर हमला करें। हमारा नुकसान होता है, कुछ नुकसान हम भी बर्दाश्त करेंगे। हम सारे युवा हैं, हम सब खड़े हैं, जब हमारी जरूरत लगेगी हम बॉर्डर पर खड़े मिलेंगे। क्या नाम है आपका? कमलेश नागरा। कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, यही कहना चाहते हैं कि वो पाकिस्तान जो है अपने इंडिया के खिलाफ बार बार अंदर ये बेचता रहता है आतंकवाद, और आमजन को परेशान करता रहता है। ये बहुत गलत है, उनको सबक सिखाना चाहिए। इसके लिए अपने प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्रालय और सशस्त्र बल सैनिक सारे इसके जवाब देने के लिए, उसको धूल चटाने के लिए बहुत प्रयासरत है और धूल चटा के रहेंगे। मैं सबसे पहले आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, भारत पाकिस्तान में युद्ध अभी चालू नहीं हुआ, ये एक अघोषित युद्ध है, तनाव की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि भारतीय सेना और भारत आज विश्व में इतना मजबूत है कि अगर वो युद्ध की घोषणा करता है तो शायद अपन चाय पियेंगे जितने पाकिस्तान का वो सफाया कर सकता है। इतना अभी भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मजबूत है। तो ये जो अघोषित तनाव है उसके लेकर कुछ वारदातें चल रही है भारत पाकिस्तान के बीच, और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे युद्ध की घोषणा होती है तो विद इन 2-5 घंटों में पाकिस्तान का सफाया करने के लिए भारतीय सेना और भारतीय प्रशासन, शासन और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जो सरकार है वो पूर्ण रूप से तैयार बैठी। जैसा कि आपने बताया अभी कि युद्ध अभी तक हुआ नहीं है। अगर युद्ध होता है तो कहीं ना कहीं किसी भी देश का अगर युद्ध होता है तो एक जो देश है वो युद्ध से लड़ने के बाद 2-3 साल या 10 साल तक पीछे चला जाता है, क्योंकि एक युद्ध करने में सबसे ज्यादा मनी खर्च होती है। कहीं ना कहीं भारत इतनी बड़ी इकोनॉमी वैसे रखता है, तो पाकिस्तान को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे आप? भारत पर कहीं भी युद्ध का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत बिल्कुल एक मजबूत स्थिति में है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार संपूर्ण विश्व, मैं कह रहा हूं, भारत आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और वैश्विक दृष्टि से बहुत मजबूत देश बन चुका है। संपूर्ण विश्व आज भारत के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, और जैसे युद्ध होता है तो मुझे नहीं लगता है, जैसा कि हर बार अघोषित युद्ध चल रहा है, जो घटनाएं हो रही है, तो ना तो शेयर बाजार पे अपना कोई इफेक्ट पड़ रहा है, ना मार्केट में ऐसा कोई कहीं भारत की तरफ से ऐसा कहीं कोई लग रहा है कि इतना बड़ा युद्ध चल रहा है। क्योंकि भारत के बहुत ही समझदार लोग हैं सारे, और कैपेबल लोग हैं। तो भारत एक सशक्त देश है। भारत की जनता इस युद्ध में अगर होता है तो भारत सरकार के साथ तन मन धन से कंधा मिलाकर खड़ी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? जितेश सोनी। जितेश, कुछ बताएंगे आप हमें? मैं बस यही कहना चाहता हूं कि भीख में मिले हुए हथियारों के दम पर पाकिस्तान ने हमारे देश में जो खुरापात करने की कोशिश करी है, उसको उसकी औकात पता चल गई है कि भीख में जो देशों ने हमें, तुर्की ने, चाइना ने जो हथियार दिए थे
वो इंडिया के सामने 1 घंटे भी टिकने लायक नहीं है। और अभी भी दूसरे देशों के सामने उसके द्वारा भीख मांगी जा रही है और दूसरे देशों को मध्यस्थता करने के लिए बोला जा रहा है कि आप भारत को समझाइए कि वो अब हमारे ऊपर हमला बंद कर दे, हम इससे ज़्यादा सहन करने की शक्ति हमारे पास नहीं है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर इसके आगे अगर पाकिस्तान बढ़ता है तो भारत के जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा ये बोल दिया गया है कि अब आगे जो भी आतंकवादी घटना होगी उसे एक युद्ध ही माना जाएगा और इसे युद्ध के तरीके से ही लड़ा जाएगा और आने वाले 2 घंटे के अंदर पाकिस्तान का पूरा सफाया होना बिल्कुल मुमकिन है। जैसा कि आपने जितेश बताया कि इस प्रकार से भारत, ये जो पाकिस्तान है ये मतलब उधार के हथियारों के ऊपर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर भारत पाकिस्तान युद्ध होता है तो आम जनता के अंदर किस प्रकार का माहौल है? कहीं ना कहीं एक डर का भय है या फिर हम अपनी आर्मी को पूरे तरीके से प्रमोट करेंगे? नहीं, हमारे भारत के किसी भी नागरिक में कोई डर और भय का माहौल नहीं है। सभी के अंदर आत्मविश्वास भरा हुआ है कि हमारे देश का जो प्रधान सेवक है वो हमारे लिए जो भी निर्णय लेगा, जो भी डिसीजन लेगा वो सही लेगा। और हमारे जो भारत के युवा हैं, जो हमारे भारत के उद्यमी हैं या जिस क्षेत्र में जो काम करते हैं वो सब इस समय भारत के साथ है और निस्वार्थ भाव से सभी संगठन, सभी संस्थाएं हमारे देश की जो सेनाएं बॉर्डर पे लड़ रही है उनको मजबूत बनाने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए तत्पर है। जब भी आदेश हमें मिलेगा तो हम तुरंत प्रभाव से, चाहे ब्लड की व्यवस्था हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता की जरूरत होगी, क्योंकि जो बॉर्डर के आसपास लगे हुए जिले हैं सबसे ज्यादा मार उनको झेलनी पड़ रही है। तो इसलिए उनके सपोर्ट में पूरा भारत खड़ा है। उनको बिल्कुल भी डर और भय में रहने की जरूरत नहीं है। उनके लिए हम सबके घरों के दरवाजे, हमारे जितने भी हम मदद कर सकते हैं वो सारे दरवाजे उनके लिए खुले गए। जैसा कि मनीष, मेरा आपसे एक सवाल था कि जिस प्रकार से पाकिस्तान हर बार युद्ध करता है, इस बार उसने एक रणनीति चली है कि नाम पूछ के मारने वाली जो एक घटना की गई, लेकिन उसके बाद सोफिया कुरैशी जो कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देती है, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये तो कहना ही होगा कि पाकिस्तान ने कोशिश तो जरूर करी है कि भारत में हिंदू मुसलमानों में फूट डाली जाए, भारत के हिंदू मुसलमानों के खिलाफ बोले या मुसलमान जो है वो ये समझे कि हमें भारत में डर का माहौल क्रिएट किया जाए। लेकिन भारत ने अपने यहाँ की एक मुस्लिम महिला से जो पाकिस्तान की पिटाई लगवाई है वो वाकई काबिल तारीफ है। ये कि भारत की मुस्लिम बेटी अकेली जाकर उनके छक्के छुड़ा सकती है, ये बात वाकई काबिल तारीफ है। तो जैसा कि आपने देखा कि चाहे पाकिस्तान कितनी भी अपनी कोशिशें कर ले, वो कितना भी अपना एड़ी चोटी का जोर लगा ले, लेकिन ये जो भारत की जो आम जनता है ये बिल्कुल हार मानने वाली नहीं है और सेना के साथ बिल्कुल निस्वार्थ और अपनी पूरी हिम्मत के साथ खड़ी हुई है।